पर जटाओं का मुकुट और गंगा की शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके तत्पर पर विद्या का चंद्रमा शोभित था। बैठ सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भर अवसर जानी, गई सांब पई मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जाने पिया आदर अति कीना, भाम भाग आसन हरि दीना, बैठ शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कदाचित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति है तो अधिक अनुमानी, बीसी उमा बोले पिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चसेल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरत सर्वभाग्य शिव, सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण रूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान्यो सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरऊँ मोर अज्ञाना, कई रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, सचि भूषण अस हृदय विचारी, हरउनाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ बादे, कहे राम कहूँ ब्रह्म नादे, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जे परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी से रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम अपने राम राम दिन राते,
सादर जपऊँ अनंग आराती। राम सो अवध नपति सुत सोई, की अजगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नपतनयंत ब्रह्म किमी नारी विरमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनके मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु कहूँ बुझाई नाथ मोई सोऊँ, आज्ञ जान ऋष उर्जनि धरऊँ, जय विधि मोह मिटा मिटे सोई करऊँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध नहीं आवा, सो फल भले भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आ जाऊँ कछो संसाओ मन मोरे, करऊँ कपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ तो समझे करऊँ जनी क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनित राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में इस राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बांधाऊं पद धरे धरन सिरो, विनय करऊं कर जोर। बरनऊं रघुबर विशद जसो, सुध सिद्धांत निचोर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन कम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्वन साधु दुरावई, आरत अधिकारी ज पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरते ओछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया।
प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपोधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थ भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ दारा। कहूँ जता जानकी विवाही, राजत जासो दूषण काई। फिर हे प्रभु श्री राम जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस किन्ने चरित अपारा, कहूँ नाथ जी में रावण मारा। राज बैठे किन्नी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, किन्न जो आचरजु राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ स्वतत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनऊ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनी गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए। तोमति भुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन माही। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप पुरी आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया।
मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन रघुपति चरित महेश तबा हर्षित बरने लीन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जो ट्यम सत्य जाए बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजो पहचाने, जेहि जाने जग जाए राय, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसका बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोभ हो जाता है, जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बांधव बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जबत जिसु नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करे प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर से सुदासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पोछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागे, किन्नो प्रश्न जगत हित लागे। जो तुमने श्री रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कपाते पार्वती, सपन्यों तव मन माई, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी को कपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका किन्यो सोई, कहत सुनत सब करहित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटो तुम बरे समतुला, जिन नमत हरे गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है।
वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगते हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीभ से रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कोलेसा कठोर निठुर सोए छाते, सुने हरि चरितन जो हर साथी। गिरजा सुनो राम के लीला, सुरत धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सभा, कौन सुने अस जान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और तत्पुरुषों के समाज ये सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बियग उड़ाव निहारी। राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुते गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा सुत जसिमति मोरे, कयो देखे पियति मोरे। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कयो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुति गाव धरये मुनि ध्याना। परंतु ये पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि यह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि हे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। काहे सुनयस अधम नर, गसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं।
आज्ञा का कोविद अंधे अभागे, काय विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपटे कुटिल विशेष, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी है, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कायते वेद असम्मत बानी, जिनके सूजन लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन नयन बिहीना, राम रूप दे खये किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल पै कल्पिता बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाए, तिनय कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक न हो, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कर डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मत वारे, ते नहीं बोलई बचन विचारे। जिन कत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करऊं नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हो हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। आशा निज हृदय विचारी तजो, संशय भजो राम पद। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अपने हृदय में इस विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। आसगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बद वेदा। अगुन अरूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और आजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिमो पल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भम तिमिर पतंगा, ते के में कयो बिमो प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तमो निशावलेसा। सहज प्रकाशक रूप भगवाना, नहीं पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और संदेश से युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता।
अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य अज्ञान स्वरूप है। हर सभी साध ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म ही मित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोए कहे शिव नायो मात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भम नहीं समझई अज्ञानी प्रभु परमो धरई जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निहारी झाप्यो भानु कहे को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चित्तव जो लोचना अंगुली लाए प्रकट जुगल सचिते ही के भाए। उमा राम विषय क असमोहा न बत मधु मधुर जिमी सोआ। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उनको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम नादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाशक है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीपमो भास जिमी जता भानु कर बारी। जतपि मसाते वो काल सोई ब्रह्म न सकई को टारी सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे सीप में चांद की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। ये विद जग हरे आश्रित रहे तदपि असत्य देथ दुख आए। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जा सुख पास भ्रम मिट जाए
गिरजा सोई कपाल रघुराई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिन हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी बकता बड़ जोगे। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मोह चिन्ह के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, गए गा बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जय में गावे भेद बुध, जाय धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। काशी मरद जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करम विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबौर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विभसम जासु नाम नर काई, जनमाने करचित अगदाई। सादर सुमिरन जे नर करई, भव बारिद गोपद तरई। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्रों को गाय के मुखूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम स्वपरमात्मा भवानी, ता भ्रमाति अबेहित तव बानी। अस संशयानत उर्माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गे सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीते प्रतीते, दारुणा संभावना बेते। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकर पान। बोली गिरजा बचन बरा, मन प्रेम रस सान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शांत कर सुंदर वचन बोली। सच कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कपाल सबो संसो हरिओ,
राम स्वरूप जानि मोहि पर्यं। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कपालो, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया। नाथ कपाब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी जदपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपके कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ये मूर्ख हूं और ज्ञानीहीन हूं, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई करऊं। जो मोह पर प्रसन्न पबुआऊं, राम ब्रह्म चिन्मय अभिनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हे, अविनाशी हैं, सबके सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नर तनु के हेतु मोहि समझायो कहूँ रस केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर पीते पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हे हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान। बहु विद्युमय प्रशंस पुनि बोले कपा निधान सियावर रामचंद्र शंकरार्युम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भूषणिक बखानी सुना भी अगनायक गरुड़। हे पार्वती, नीलवर रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जई विधि भागे कहब। सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर नग। वह शेष संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहो मां सादर सुनो सियावर रामचंद्र शंकरार्युम। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरे चरित सुहाए विपुल विशद निगमा गम गाए। हरि अवतार है तुझे होए इद मिथ्य कहीं जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि किए सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि बन बानी मत हमारा सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछुक समति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं।
तसमय सुम के सुनावो तोई, समझ परई जस कारण मोई। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का हास्य होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करैया नीति जाई नहीं बरनी, सीधे बेप्रदेन सुर धरणी। तब तब पब धरी विविध शरीरा, हरे कपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब ये कपानिदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। आसुर मारी था पही सुरन, राख निज सुति से। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हे तो सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और शास्त्र स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरई, कपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का। उसी यश को गा गा कर भजन भक्त जन बहुत सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दो एक कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वालपाल हरि के पिय दो, जयारो विजय जान सब कौं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वापाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रशापते दोनों भाई, तापस असुर देह तिन पाई। कनक सिपुर आटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से, असुरों का ताप से शरीर पाया। एका का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बरा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसो विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक है हिरण्याक्ष को भगवान ने वरा सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याक्षिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जग जान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुखतन भयते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागे, धर्म शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साफ कर प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यपादिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ये विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए।
जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्हें संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु किन्न संग्राम पारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्धों में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। वह वहां महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, ते बलताई न जितई पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसके प्रताप से तिपुसासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करिटारे तासबत प्रभु सुर का रजकिन, जबत जेहि जान्यो मरम तब, साप को बकरे दिन सियावर रामचंद्र शंकरार्यो। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने वह भेज जाना तब उसने क्रोध करके भाइयों को साथ दिया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारे, वरण भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तासु सागर दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर लीलाओं के भंडार कपालु हरि ने उस स्त्री को श्राप को प्रमाणित किया, स्वीकार किया और जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण यहा, जय लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बन कपिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य धर्म किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार कथा का कवि ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन कबारा, कलप के लगे अवतारा। गिरजा चकित भय सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान से उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि, नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले विस्मय तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करई जब, सो तस्तै छन होई। सियावर रामचंद्र की जय, शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। रघुनाथ